क्या ये सही है कि ये शरीर, बेशक आपने इसे बाहर से खाना दिया, मगर ये शरीर अंदर से बना है? ये ब्रह्मांड सिर्फ उनके लिए अपने दरवाजे खोलता है जो पर्याप्त ध्यान देते हैं। जिसने भी चींटी की रचना की, उसने चींटी पर भी उतना ही ध्यान दिया है जितना कि आप पर। अगर सृष्टि का स्रोत आपके अंदर धड़क रहा है और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या आप एक दुर्भाग्य नहीं है? अगर आपके पास ऐसी कार होती तो आप पूरा कैलिफोर्निया रेगिस्तान आराम से घूम पाते। मेरी बात मानिए, वो धरती की सबसे बढ़िया मशीनों में से एक है। हम एक अणु को भी पूरी तरह से नहीं जानते। हम उनका इस्तेमाल करना जानते हैं, हम उन्हें तोड़ना जानते हैं, जोड़ना जानते हैं, फोड़ना जानते हैं, पर आज भी हम नहीं जानते कि यह कमबख्त चीज क्या है। हाँ या नहीं? आपको अपने अज्ञान को स्वीकार करना होगा। तो सद्गुरु, लोग क्यों कहते हैं कि हमें ईश्वर ने बनाया है? देखिए, जाहिर है कि आपने खुद को नहीं बनाया है, ये तो पक्का है। ईश्वर के बारे में हमारी कल्पना संस्कृति के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। दुनिया में अलग अलग लोगों के इस बारे में अलग अलग ख्याल हैं, अलग अलग विश्वास हैं। पर यह बात उठी ही क्यों? हम सब अपनी माँ की कोख से पैदा हुए हैं, और आप किसी नवजात बच्चे को देखिए, वो किस तरह देखता है। वो पूछ रहा है, कौन, क्या, ये सब क्या बकवास है? इतनी सारी रचना। क्या आपको उसकी आंखों में सवाल नजर आते हैं? क्या 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 क्या, इतना सारा, ये सब किसने किया? जाहिर है वो सबसे पहले अपनी माँ की तरफ देखता है। माँ ने आपको पैदा जरूर किया है, मगर वो पूरे संसार को नहीं पैदा कर सकती। फिर आप अपने पिता की ओर देखते हैं, जाहिर है वे भी ये सब नहीं कर सकते। फिर आपने अपने आसपास हर व्यक्ति को देखा, कोई भी ये सब करने के काबिल नहीं लगता। फिर इंसान होने के कारण हम कहते हैं, ऊपर हमसे भी बड़ा कोई इंसान बैठा है, वही ये सब करता है। महिलाओं से मैं माफी चाहता हूं, वे एक आदमी हैं। क्योंकि हम इंसान हैं, तो हम सोचते हैं कि ऊपर हमसे भी बड़ा इंसान बैठा है। मगर यह सच है कि हमने ये सब नहीं बनाया है ना? न ये न वो। हमने ये नहीं बनाया, हमने इसके साथ छेड़खानी की। हमने इसके साथ छेड़खानी की, इसे बिगाड़ा, मगर निश्चित रूप से ये हमने नहीं बनाया। तो हमें एक स्पष्टीकरण चाहिए। आपको दो तरीकों में से एक चुनना है। आप स्पष्टीकरण चाहते हैं या खुद खोज करना चाहते हैं? अगर आप खोज करेंगे तो आप अपने भीतर एक खास स्थिति में आ जाएंगे। अगर आप किसी के दिए हुए स्पष्टीकरण को मान लेते हैं, तो आपके पास एकमात्र विकल्प होता है कि उस पर विश्वास करें या अविश्वास करें। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे, उससे कोई स्पष्टता नहीं आएगी, उससे आप में आत्मविश्वास आएगा। अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते तो आप भ्रमित हो जाएंगे। अगर आप आनंदपूर्वक भ्रम में हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, मगर ज्यादातर लोग नहीं जानते कि अपने भ्रम को आनंदपूर्वक कैसे संभालें। जब वे भ्रमित होते हैं तो खुद को बहुत दुखी कर लेते हैं। मगर मानव बुद्धिमानी की सबसे अच्छी बात यह पहचानना है कि जो आप नहीं जानते वो आप नहीं जानते। हर वो चीज जो आप नहीं जानते, आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। ये गंभीर समस्या है। हमने एक दूसरे के साथ भयानक चीजें सिर्फ इसलिए की हैं क्योंकि मैं इस पर विश्वास करता हूं और आप उस पर। हम आज भी यही कर रहे हैं ना, पूरी दुनिया में, क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं और आप कुछ और। अब अगर मैं आपको जिंदा छोड़ दूं तो मेरे विश्वास को नुकसान होगा, तो सबसे अच्छा होगा कि आप मर जाएं। हाँ, क्योंकि आप किसी और चीज को सच मानते हैं और मैं किसी और चीज को। अब हम दोनों एक जगह पर नहीं रह सकते। हम कुछ देर दिखावा कर सकते हैं, मगर जब असली मुद्दों की बात आती है तो हम दोनों एक जगह नहीं रह सकते। ये इतना मुश्किल क्यों है? अगर आपकी अकल काम कर रही है तो आप देख पाएंगे कि जो आपको नहीं पता है वो आपको नहीं पता है ना? क्या ये देख पाना बहुत मानवीय और अच्छी बात नहीं है कि जो मैं नहीं जानता वो नहीं जानता? इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आप देखें, मैं नहीं जानता
मैं नहीं जानता एक विशाल संभावना है। जब आप देखते हैं कि मैं नहीं जानता, सिर्फ तभी जानने की संभावना हकीकत में बदलती है। अगर आप देखते हैं कि मैं नहीं जानता, तो जानने की चाहत, जानने की कोशिश और जानने की संभावना एक जीती जागती हकीकत बन जाती है। हर वो चीज जो आप नहीं जानते उस पर विश्वास कर लेते हैं। आपको सिर्फ अपने जैसे लोगों में रहना होगा। अगर आप अलग तरह के लोगों के साथ रहें तो उनका या आपका अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए। इससे ऐसे ही हालात बनेंगे। तो ये बात हमें समझनी होगी, क्योंकि मानव बुद्धि अपने चरम पर तब होती है जब वो कुछ नहीं जानती। अगर मैं सोचूं कि मैं सब जानता हूं तो मैं बेवकूफ बन जाऊंगा, क्योंकि मैंने हर चीज का अंतिम नतीजा निकाल लिया है। अगर मैं देखता हूं कि मुझे नहीं पता, तो बुद्धिमानी पूरी सक्रिय होती है ना? आप अपनी बुद्धिमानी को सक्रिय रखना चाहते हैं या बंद? आप इसे कहीं और के लिए बचा रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग इसे कहीं और के लिए बचा रहे हैं। नहीं, आपको यहां इसकी जरूरत है। अगर आपको यहां इसकी जरूरत है तो कृपया देखिए। जब आप देखते हैं कि मैं नहीं जानता, तो आप बहुत चेतन, बहुत जागरूक, बहुत सजग हो जाते हैं। क्या यह सच है? जब आपको लगता है कि मैं जानता हूं, तो आप सबसे मूर्खतापूर्ण और बेवकूफी भरी चीजें, बहुत घटिया चीजें करते हैं। हाँ या नहीं? अगर आप सच में देखते हैं कि मैं नहीं जानता, तो आपकी किसी से लड़ाई नहीं है। आपकी किसी से कोई लड़ाई नहीं है ना? मैं जानता हूं से हमेशा लड़ाई होती है। तो योगिक संस्कृति में एक खास चीज होती है। मैं इसे खास चीज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी शायद आप समझ ना पाए कि मैं क्या कह रहा हूं, पर अगर आप थोड़ा समय और ऊर्जा लगाएं तो आप समझ जाएंगे। हम अपनी पहचान अपने अज्ञान से बनाते हैं, कभी अपने ज्ञान से नहीं बनाते। क्योंकि चाहे आप जितना भी जानते हो, अगर आप धरती की सारी किताबें पढ़ लें, तो भी इस अस्तित्व के सामने आपका ज्ञान बहुत कम है ना? मगर आपका अज्ञान असीमित है। हाँ या नहीं? तो अगर आप अपने अज्ञान से अपनी पहचान बनाते हैं, तो आप असीम अनंत इंसान हो जाएंगे। अगर आप अपने ज्ञान से पहचान बनाते हैं, तो आप कब्ज पीड़ित इंसान बन जाएंगे। कब्ज का मतलब थोड़ा थोड़ा करके होना है। जीवन अभी ऐसे ही घटित हो रहा है। वो थोड़ा थोड़ा करके घटित हो रहा है। वो खूबसूरती से नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। कहीं खुशी का एक पल ढूंढने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। परमानंद के एक पल का अनुभव करने के लिए हमें कितनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अगर आप अपने जीवन का हर पल, अपने शरीर की हर कोशिका में बहते बेनाम परमानंद में डूबकर जीना चाहते हैं, तो आपको अपनी पहचान अपने अज्ञान से बनानी होगी। आपको अपने अज्ञान को स्वीकार करना होगा। अगर आप अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हैं और पर्याप्त ध्यान देते हैं, अगर आप अज्ञानी हैं तो स्वाभाविक रूप से ध्यान देंगे, है ना? अगर आप पर्याप्त ध्यान दें तो आप देखेंगे कि अपने सारे वैज्ञानिक ज्ञान के साथ भी हम एक अणु को भी पूरी तरह से नहीं जानते। हम उनका इस्तेमाल करना जानते हैं, हम उन्हें तोड़ना जानते हैं, जोड़ना जानते हैं, फोड़ना जानते हैं, पर आज भी हम नहीं जानते कि यह कमबख्त चीज क्या है। हाँ या नहीं? तो अगर आप पर्याप्त ध्यान दें तो आप साफ तौर पर समझ जाएंगे कि आपको कुछ नहीं पता। खैर, उन्होंने यह सवाल पूछा, मैंने बस ये किया। जब मैं 4-4.5 साल का था, तो अचानक मुझे समझ में आया कि मैं कुछ नहीं जानता। अगर कोई मुझे एक गिलास पानी देता तो मैं बस पानी की ओर देखता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि पानी क्या है। हाँ, मुझे पानी का इस्तेमाल करना आता था, मगर मैं नहीं जानता था कि वो क्या है। आज भी आप नहीं जानते वो क्या है। अगर मुझे एक पत्ता मिलता तो मैं उसे 4-5 घंटे घूरता रहता। अगर मैं अपने बिस्तर में बैठता तो रात भर अंधेरे को घूरता रहता। मेरे प्रिय पिताजी डॉक्टर होने के नाते ये सोचने लगे कि मुझे मनोवैज्ञानिक जांच की जरूरत है। तो ये लड़का हर समय बस किसी चीज को घूरता रहता था। मेरी समस्या यह थी कि मैं इसे देखता था और मैं तब भी इसे नहीं जानता था, तो मैं किसी और चीज पर ध्यान नहीं लगा पाता था। अगर उसे देखता था तो मैं उसे बस देखता रहता था, क्योंकि वो मेरी समझ से परे था। तो अगर आप पर्याप्त ध्यान दें, यह ब्रह्मांड सिर्फ उनके लिए अपने दरवाजे खोलता है जो पर्याप्त ध्यान देते हैं। आपकी जिंदगी में जो भी रास्ता खुला है, वो इसीलिए खुला है क्योंकि आपने जीवन के उस आयाम पर ध्यान दिया है। हाँ या नहीं? यह बस इसी तरीके से काम करता है। अब अगर आपका ध्यान ऐसा है कि ये कुछ खोज नहीं रहा, बस ध्यान दे रहा है, ये हर चीज पर ध्यान दे रहा है, वो ये फैसला नहीं करता कि हाथी चींटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो सिर्फ हर चीज पर ध्यान देता है।
क्योंकि सृष्टि की प्रकृति यही है। अगर आप किसी चींटी को देखें, क्या आपने कभी किसी चींटी को ध्यान से देखा है? मैंने उनके साथ काफी वक्त बिताया है। मेरी बात मानिए, वो धरती की सबसे बढ़िया मशीनों में से एक है। हाँ या नहीं? अगर आपके पास ऐसी कार होती तो आप पूरा कैलिफोर्निया रेगिस्तान आराम से घूम पाते। ये इतनी अच्छी मशीन है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। अगर आप चींटी को ध्यान से देखें तो आपको एहसास होगा कि जिसने भी चींटी की रचना की, उसने चींटी पर भी उतना ही ध्यान दिया है जितना कि आप पर। हाँ या नहीं? तो आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि किस पर कम और किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? बस आपको किसी खास चीज पर ध्यान देने की नहीं, बल्कि सिर्फ ध्यान देने की अपनी क्षमता को और तेज करना होगा। अगर आप पर्याप्त ध्यान दें, क्या यह सही है कि यह शरीर, बेशक आपने इसे बाहर से खाना दिया, मगर यह शरीर अंदर से बना है? हाँ, तो सृष्टि का जो भी स्रोत है वो आपके अंदर से ही काम कर रहा होगा, है ना? क्या ऐसा है? तो जब आप नहीं जानते कि सृष्टि के स्रोत की प्रकृति क्या है, आप अंग्रेजी में, भारत में हमारे पास बहुत से शब्द हैं, दुनिया के इस हिस्से में आप उसे गॉड कह सकते हैं। यह बस सृष्टि के स्रोत का आपका वर्णन है ना? क्योंकि आप सृष्टि को समझ नहीं पाए, इसलिए आपने कहा कि भगवान ने इसे बनाया। हमारे पास उसके लिए हजारों नाम हैं, ठीक है, मगर मूल रूप से हम सृष्टि के स्रोत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपके अनुभव में यह सच है कि इस जीवन की रचना का स्रोत आपके अंदर से काम कर रहा है? अगर यह आपके अंदर से काम कर रहा है, अगर वो ऊपर कहीं हो और आप उसे चूक गए तो कोई बात नहीं। अगर ये अंदर से घटित हो रहा है और तब आप चूक गए तो क्या यह दुर्भाग्य नहीं है? हेलो, अगर सृष्टि का स्रोत आपके अंदर धड़क रहा है और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो क्या आप एक दुर्भाग्य नहीं है? तो मेरा पूरा जीवन और काम बस लोगों को उस दुर्भाग्य से बचाना है।